ख़ातिमिल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा वल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही लौलाका लमा ख़लक़तुल अफ़लाक व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व असहाबिहिम व शियातिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमाइन व लानतु दाइमतु अबदियतु अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाला अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सदक़ल्लाहु मौलाना अल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम सल्लल्लाहु। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान के ये सफ़े अज़ा अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमाए। आप तमाम हज़रात का यहाँ आना, आपकी एक एक सांस एक एक कदम जनाब सैयदा की नालैन के सदक़े में मौला अज़ीम इबादत शुमार फरमाए। इस पूरे गाँव पे परवरदिगार रहमतों और बरकतों का नज़ूर फरमाए। ये जो वबा है परवरदिगार हर मोमिन अज़ादार मातमी को, हर इंसान को इस मौज़ी मर्ज़ से महफूज फरमाए। परवरदिगार हम सब को मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र सुन के समझ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। थोड़ी आवाज़ गूंजती है, आवाज़ साफ आ रही है? समझ नहीं आ रही? थोड़ी बेस है, थोड़ा सा छोटा सा बिल्कुल आवाज़ हो जाए, थोड़ा साफ हो जाए, बस इतना काफ़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। इजाज़त जनाब। मेरे मोहतरम सामीन, इस मोबाइल ने इंसानी ज़िंदगी को इंतहाई तेज़ कर दिया है। पहले खुदा न खास्ता कोई फौत हो जाता, 2-2 दिन लग जाते पैगाम देते देते, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं स्नेहा देते देते। अब इसकी वजह से इतनी तेज़ी आ गई, अमेरिका बैठा हुआ बंदा एक क्लिक के आपके सामने आ जाता है। ये तेज़ी ने ऐसा मौजूदा और करामत दिखाई कि यही तेज़ी दुनिया से निकल कर दीन में ऐसे दाखिल हुई कि अब लोग हमें फ़ोन करके पूछते हैं, जी मौलवी साहब, अगर मैं शिया हूँ, दीन समझना चाहता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 15 साल नजफ़ जाऊँ, 10 साल कुम जाऊँ, अगर मैं सुन्नी हूँ तो मिस्र जाऊँ, बगदाद जाऊँ, अगर मैं अहले हदीस हूँ तो सऊदी अरब जाऊँ और 15-15 साल लगा के मैं दीन की तालीम हासिल करता रहूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब तो ये शॉर्ट सा दौर है, नेट और सिम का दौर है। मौलवी साहब, क्या पूरे कुरान में कोई ऐसी एक आयत है कि आयत एक हो, दीन पूरा हो? खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। क्या कहने आपके, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाह, आपने मेरा सवाल बड़ा अच्छा समझा, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। क्या पूरे, बिस्मिल्लाह भाई, क्या पूरे कुरान में कोई ऐसी एक आयत है कि आयत सिर्फ एक हो और कुछ भी ना बचे, पूरे का पूरा मुकम्मल दीन उसमें सिमट के आ जाए? क्या कोई ऐसी एक आयत है? अब मैंने पूछा परवरदिगार, सियालकोट वालों के सामने मैंने कुरान का एक सवाल रखा कि क्या कोई, जो भाई अभी आए हैं, क्या कोई, अल्लाह आपको सलामत रखे, क्या कोई ऐसी एक, भाई अभी मैंने शुरू किया बात, क्या कुरान में कोई ऐसी एक आयत है भाई कि आयत तो एक हो, दीन मुकम्मल हो? अल्लाह की आवाज़ जागा मुझतबा फिक्र ना कर, जिसने मोबाइल बनाया है ना, उसे मैंने बनाया है। भाईजान मेहरबानी, जिसने मोबाइल बनाया ना बाबा जी सरकार शुक्रिया, उसे भाई
मैंने बनाया। मुझे पता है कल को लोग बड़े बड़े तेज आएंगे, बड़ी बड़ी स्पीडों वाले लोग आएंगे, बड़े बड़े फास्ट माइंड वाले लोग आएंगे और वो आके सवाल पूछेंगे कि क्या अल्लाह के पाक कुरान में कोई ऐसी एक आयत है कि आयत एक हो, दीन मुकम्मल हो। अब मैंने सवाल किया, मेरे मालिक तेरे कुरान में क्या कोई ऐसी आयत है कि आयत तो एक हो, दीन उसमें मुकम्मल हो? फरमाया फिक्र ना कर, पढ़ कुरान, सूरह हशर सूरह नंबर 59 आयत का निशान 7, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पूरा दीन क्या है? फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। फरमाया मानपुर कमानपुर वाले हलालियों को बता दे कि मुकम्मल दीन ये है, मोहम्मद जो दे उसे ले लो। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा जी। मेरा नबी जो दे उसे, मेरा नबी जिससे रोके उसे, बस यही दीन है। परवरदिगार, हमने पूछा मुकम्मल दीन क्या है? तूने कहा कुरान में मेरा मोहम्मद जो दे उसे। मालिक गुस्ताखी माफ, हमने तेरे कुरान से एक स्टेडियम देखा, बड़ा मैदान देखा, एक ग्राउंड देखी, उसमें 1.25 लाख का मजमा था, प्लानों का मिंबर था। एक बड़े सैयद ने छोटे सैयद का बाजू बुलंद करके कहा, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और तूने उस दिन कुरान में कहा था अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज हमने दीन मुकम्मल किया। दीन तो उस दिन मुकम्मल हुआ था। यकीनन अल्लाह की आवाज आएगी, ज़ैगा मुझ तो भाई 21 रोजे रख के चला हो गया। यही तो कह रहा हूं, मोहम्मद जो दे उसे ले लो। बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे। सरकार बहुत शुक्रिया, मालिक आपको सलामत रखे। कहा यही तो कह रहा हूं, मेरा नबी जो दे उसे, मेरा नबी जिससे रोके उसे, बस यही दीन है। मैं आपके सामने जितना भी कसीदा पढ़ूंगा, मैंने आपको जहमत देनी है ये थोड़ी सी कि बार बार आपको मेरे साथ मिलकर कुरान पढ़ना पड़ेगा। कौन सा? मेरा मोहम्मद जो दे उसे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामीन, मैं एक शिया तालिब इल्म हूँ। मेरा काम होता है कि हर बात को अदब से, तमीज़ से, तहजीब से मिंबर पे पेश किया जाए। आज भी जब हमारे उलमाए इस्लाम, अहले सुन्नत उलमा, अहले हदीस उलमा, जब अपनी मसाजिद के जुमे के खुतबों में हज़रत उमर का ईमान बित तौहीद साबित करते हैं, तो ये वाक़या नकल करते हैं कि हज़रत उमर जब भी मक्का में काबा की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो वहाँ एक पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहते हैं, जिसे चूमना सवाब है। उसे चूमने से पहले कहते थे कि ए पत्थर, मैं उमर जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ना तू फ़ायदा दे सकता है ना तू नुकसान कर सकता है। मैं तुझे इसलिए चूमता हूँ चूँकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हुसैन के नाना तुझे चूमा करते थे। अगो मजमांदा सुबहान अल्लाह। मौलवी साहब, अगली बात भी तो बताना, जब हज़रत उमर ने ये कहा था तो गाजी का पाक बाबा अली आगे बढ़े, हज़रत उमर के कंधे पे हाथ रख के कहा, माजा कुलता यबन खत्ताब, ए उमर ये क्या कह रहा है? अगर ये फजूल होता मोहम्मद इसे चूमते क्यों थे? अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, बहुत शुक्रिया। अगर ये फजूल होता चूमते क्यों थे? है या अली, तो इसका मतलब है कि ये फायदा नुकसान करता है। फरमाया हाँ। या अली कैसे? हजरत उमर पूछ रहे हैं, या अली कैसे? मौला अली फरमाते हैं, ए उमर याद रख, मैं अली ने पाक मुस्तफ़ा की वमा यंतिक की जुबान से सुना कि ये काला पत्थर हजर अस्वद कयामत के दिन अल्लाह की अदालत के कटहरे में खड़ा होकर गवाही देगा कि इसने मुझे ईमान की हालत में चूमा था, ये मोमिन भी है, ये जन्नती भी है, इसने मुझे शक की हालत में चूमा था, ये मुनाफिक भी है, ये जहन्नमी भी है। हैदरी, खुदा आपको सलामत रखे। तो एक मरतबा मेरे साथ मिलके फिर से जरा कुरान पढ़िए, मेरा मोहम्मद जो दे उसे, मेरा नबी जिससे रोके उसे। अल्लाह आपको सलामत करे। यही पूरा दीन है। अब जरा मेरे मोहतरम सामीन, मुझे अपना नौकर समझ के, मेहमान समझ के, मुसाफिर समझ के ये बताइए कि जब मजलिस पाक शुरू होती है, सबसे पहले साउंड वाले भाई आते हैं, वो साउंड लगाते हैं, कैमरे वाले भाई आके कैमरा सेट करते हैं, 2-4 मोमेंट अभी जब स्टार्ट होता है तो आके बैठते हैं। एक भाई साहब आते हैं, इतनी सी उनके पास किताब होती है, वो मिंबर पर रखते हैं, वो 15-20 मिनट वो अरबी पढ़ते हैं। वो क्या होता है? अल्लाह आपको सलामत रखे। हदीस किसा, हदीस
बात, गलबात, किसा, चादर, यानी कोई चादर वाली गल थी, वो आके बयान किया, उससे पहले शुरू होती है। अब मेरे मोहतरम सामीन जरा सोच के मुझे ये बताइए कि वो जो हदीस किसा है वो किस सहाबी के नाम से शुरू होती है? अल्लाह आपको सलामत रखे। जाबर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, यानी हजरत जाबर के नाम से। जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं, एक मरतबा सहाबी का नाम लेना भाई सवाब का काम है, सारे मिलकर नाम लो। क्या नाम है? हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो जाबिर हैं जो आपके करबला में मौला हुसैन की कब्र के पहले मुजाविर थे। बड़ा बड़ा रुतबा इनका, बड़ा रुतबा है। अच्छा, ये बताइए, मुझे ये बताइए कि ये जो जनाब जाबिर हैं ये नबी हैं? उच्च दसो जी। इमाम हैं? क्या है? सहाबी। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये सहाबी हैं। अच्छा, उस सहाबी का तज़किरा शुरू किया जाता है। वो सहाबी कितना पाकीज़ा होगा जिसे जनाब ज़हरा ने अपने कसीदे के लिए जाकिर चुन लिया है। कितना पाकीज़ा सहाबी है भाई अंकल जी, वो कितना पाकीज़ा सहाबी है कि पाक ज़हरा ने उसे अपने कसीदे के लिए। यहां से शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अन फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां से हदीस के साथ शुरू होती है। अच्छा, आपने फरमाया, मानपुर वाले ने फरमाया कि वो जाबिर ना नबी हैं ना इमाम है। आपने बिल्कुल सही कहा, बल्कि वो तो सहाबी है। अच्छा, ऐसे आके एक भाई साहब सैयद गैर सैयद मोमिन एक आके ऐसे शुरू करते हैं। हदीस किसा मुकम्मल होने के बाद अब आपके सामने आपका 2 टके का नौकर जाकिर जैगा मुजतबाई पढ़ेगा। मैं जब पढ़ा तो मैंने क्या पढ़ा? मैंने कुरान पढ़ा, मैंने हदीस पढ़ी, मैंने 14 का फरमान पढ़ा, मैंने तौहीद पढ़ी, मैंने रिसालत पढ़ी, मैंने विलायत पढ़ी, मैंने नारे लगवाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, सलवातें पढ़ाई। इसके बाद मैंने 2-3 मौला के फरमान सुनाए, नमाज वाजिब है, रोज़ा वाजिब है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा मसाइब पढ़ा, आप रोए। इसका मतलब यह है कि हदीस किसा के बाद तौहीद है, हदीस किसा के बाद नबूवत है, हदीस किसा के बाद अदल है, हदीस किसा के बाद इमामत है, हदीस किसा के बाद क़यामत है, हदीस किसा के बाद विलायत है, हदीस किसा के बाद है, हदीस किसा के बाद फजाइल है, हदीस किसा के बाद मसाइब है। अब मैं आपके सामने फैसला करता हूं, मुझे बताइए, बोल के बताइए, क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि पूरी मज़हब शिय्यत हदीस किसा के बाद है और हदीस किसा शुरू है जाबिर के नाम से? इसका मतलब है कुत्ता है वो मौलवी जो कहता है शिया सहाबा को नहीं मानते। भाई खुदा आपके हाथों को सलामत, क्या मजमा यार, क्या कमाल का मजमा यार। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। ऊंचा नारा हैदरी। भाई मौला आपको सलामत रखे। इतना अच्छा आपने सुना, इतना अच्छा आपने सुना, आपने इल्मी बात को बड़े अच्छे तरीके सुना। अल्लाह आपको सलामत करे। पाक बीबी आपके पूरे गांव में रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। मेरे मोहतरम सामीन, वो है हजरत जाबिर, वो सहाबी रसूल है और उनकी जूती चूमना हम इबादत समझते हैं। वो पाक बीबी के कसीदे के जाकिर हैं, मौला हुसैन की कब्र के मुजाविर हैं और रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। अच्छा, अब मैं जनाब के सामने एक नात पढ़ता हूं और नात पढ़ने से पहले एक बार आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा मिलकर मेरे साथ कुरान पढ़िए। मेरा मोहम्मद जो दे उसे अल्लाह आपको सलामत रखे। नात का टुकड़ा इस तरह है, अगर जनाब को आती है, सुना है तो मेरे साथ दीजिए, वरना मैं दोहराता हूं। मेरे घर भी हो जाए, अल्लाह आपको, इसका मतलब सबको आती है, सबको आती है। मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अब जो नौजवान है, छोटे बच्चे बैठे, बेटा मैं आपको समझाता हूं कि ये इसका मतलब क्या है। किताब का नाम मदारिजुन नबुव्वा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, हमारे उलमाए अहले सुन्नत में से, मीनारे पाकिस्तान से ऊंचा नाम, बहुत बड़े आलिम दीन। शिया भाई मुझ पर यकीन कर लें, सुन्नी भाई बैठे हैं या कैमरे के जरिए सुन रहे हैं तो वो जाके किताब चेक कर लें। उस किताब में भी ये वाकया लिखा है जो मैं अभी जनाब के सामने हदिया करने लगा हूं। एक मरतबा मेरे साथ नात मिलकर थोड़ी सी पढ़िए। मेरे घर भी हो जाए। हर रोज जनाब जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में आते। आपको बताया मेरा मुस्तफ़ा वो है जिसकी जब जुबान हिलती है या कुरान निकलता है या हदीस निकलती है। तो ऐसे देखता है। सरकार दो आलम ने फरमाया, जाबिर ऐसे लगता है जैसे तू कुछ मांगना चाहता है। कहा बादशाह आप अंदर से भी सादिक हैं, बाहर से भी सादिक हैं, जो आपको लग रहा है बिल्कुल सही है। कहा तो फिर मांग, क्या मांगता है? कहा सरकार बस एक ही रिक्वेस्ट है। कहा कौन सी? कहा मेरे घर भी हो जाए। तो सुनो तो सदके जावा जी, मेहरबानी भाई, मेहरबानी, मेरे घर भी हो जाए, बस यही रिक्वेस्ट है। अच्छा तो तू ये चाहता है कि मैं मोहम्मद तेरे घर आऊं? जी बादशाह जी, बड़ी हसरत, बड़ी ख्वाहिश है। पर मैं जाबिर देख, अभी वही आ रही है, अभी बड़े काम है,
अभी मैंने सहाबा को ये भी बताना है कि टेक के लड़ा कैसे जाता है, नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा काम बताने अभी। तो जैसे ही टाइम मिलता है मैं तेरे घर में आऊं। ये सुन के जनाब जाबर घर पहुंचे, सियालकोट वालों मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, रो पड़े। आपको पता जब इंसान रोता है ना उसकी दुआ कबूल हो जाती है। मैं सिर्फ शिया जाकिर नहीं हूं, मैं फ़िका जाफरिया का तालिब इल्म भी हूं। तो मैं फ़िका जाफरिया का मसला जनाब के सामने पेश करता हूं। नौजवान भाई बड़े सब जानते हैं, नौजवान भाई छोटे बच्चों गौर सुनो बेटा, हर किस्म के रोने से नमाज बातिल है। एक बार फिर सुन लो, हर किस्म के रोने से नमाज बातिल है। 2 किस्म के रोने ऐसे हैं कि नमाज अर्श के ऊपर चली जाती है, एक खौफे खुदा, एक गमे हुसैन। ये 2 रोने ऐसे हैं कि ये नमाज को असल नमाज बना देते हैं। वरना जी बिस्मिल्लाह, वरना हर किस्म का रोना नमाज को बातिल कर देता है। नमाज में रोना जायज है, लेकिन ये रोने ऐसे हैं कि अगर बंदा ये रोए तो बंदा उसी नमाज में बख्शा जाता है। तो आंखें बरसी, कहा मेरे मालिक, ख्वाहिश तो मेरी यही है ना कि तेरा हबीब मेरे बेड़े में आ जाए, वो है सच्चा, झूठ उनके करीब से भी नहीं गुजरता। वो फरमाते हैं कि अभी जरा बिजी हूं, तो वाकई वो बिजी है, इसमें शक ही नहीं। तू है उनका भी खालिक, मेहरबानी फरमा कोई ऐसा जुमला अता कर कि पाक सैयद बिजी जिंदगी से टाइम निकाल के 2 मिनट के लिए चलो मेरे मस्कीन के वेड़े में भी आ जाए, कोई ऐसा जुमला दे। आंखें बरसी, जुमला अता हुआ। मैं जनाब के सामने जुमला पढ़ता हूं और फिर देखता हूं कि जिस जुमले के सदके में रसूल जाबर के घर चरागा करने आए थे, सियालकोट के हलाली उस जुमले को कैसे सुनते हैं। जनाब जाबर ने मुसल्ले को तय लगाई, मुसल्ला ठपया, यूं भागते हुए मस्जिद में आए, पाक रसूल के पांव चूमे, हाथ जोड़ के नौकरों की तरह खड़े हो, कहता है या रसूल अल्लाह, सैयद पाक लजपाल बादशाह, आइए ना मेरे घर में, आपको उस जात का वास्ता जिसके आने पे आप खड़े हो जाते हैं। अल्लाह भाई आपके हाथों को सलामत रखे, खुदा आपकी जवानियां सलामत रखे भाई, बड़ी मेहरबानी। मालिक आपको सलामत रखे। मेरे घर आइए ना, आपको उस पाक जात का वास्ता जिसकी तशरीफ आवरी पे आप पे खड़े होना वाजिब हो जाता है। फरमाया जाबिर इतना बड़ा वास्ता, ये वो वास्ता है ना अल्लाह टालता है ना मुस्तफ़ा टालता है। जा जाबिर, आज ही मोहम्मद तेरे घर आएगा। वास्ता इतना बड़ा दे दिया, मैं अपनी सारी मसरूफियत साइड पर रख के आज ही तेरे घर आऊंगा। अच्छा, खुश हो गए। हम में से अगर 14 पीरों में से कोई पीर कहे कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तो इससे बड़ी खुशी है? छोटी ईद बड़ी छोटी है, बड़ी ईद बड़ी छोटी है, लेकिन ये ईद सबसे अफजल है कि कोई मासूम किसी के घर आ जाए, इससे बड़ी खुशी तो है ही नहीं। अच्छा, तो सरकार जाबिर मुस्कुराए और ऐसे हाथ कांपे, नौकर है ना, हमारी तरह नौकर है, ऐसे हाथ कांपे। बादशाह जी, लजपाल बादशाह, सैयद पाक, या रसूल अल्लाह, तो मेरा मतलब है फिर मैं कोई लंगर का बंदोबस्त करूं? फरमाया हाँ कर, आज ही मुस्तफ़ा तेरे घर आएगा। बाबा जी चौथे कदम पर जनाबे जाबर पहुंचे, पाक सैयद ने आवाज दी, बिलाल जी सैयद, थोड़ी तवज्जो सदके जावा जी सैयद, सारे बोलना है। फरमाया ऐलान कर दे, पूरा पिंड जाबर के घर जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे जी, पूरा पिंड जाएगा। अच्छा, जाबिर ये बात सुन के सीधा घर पहुंचे। बीवी जो है वो खाना बना रही थी किचन में अपने लिए, घर के लिए, 2 बच्चे, और की भी कर रही है, खाना बना, यहीं छोड़ दे। कहा जाबिर जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है ना, ये खुशी मैंने आज पहली बार देखी है, इतना खुश, आज तो तेरी तलियां जमीन पे नहीं लग रही। कहा चलिए, आज दारैन में से मुझ जैसा कोई नहीं। कहा हुआ क्या? कहा आज मेरे वेड़े में वो सैयद आ रहा है जिसकी जुत्ती का सदका दारैन खाता है। कहती है हाय मैं मरा, हुसैन के नाना कहां? मिस्कीन के वेड़े में। कहा पाक सैयदों के सैयद हमारे सैन में आज। एक बात तो बता। मैं पूछू घर में कुछ है? वो इशारा कर कहती है एक ही बकरा है सर, इसके अलावा कुछ नहीं। जनाबे जाबिर का रंग उड़ा, है एक ही? क्या हुआ? कहा पढ़िए लोके, जब मैंने कहा था ना कि सैयद पाक हमारे घर आए तो सरकार ने फरमाया था पूरा पिंड जाएगा, ते बकरा एक ते पूरा बनेगा क्या? जिसने मां की गोद से महिला शुरू की है ना, उसे बोलना चाहिए, और जो नया नया आया है या मेरी तरह कम अकल रखता है, वो बंदे नाम भी बोले मुझे दुख नहीं, पुराने शिया जरूर बोलना। कहा हुआ क्या? कहा पढ़िए लोग, तुझे नहीं पता मेरे नबी पाक के साथ कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो नाश्ते में तन्हा ऊंट खा जाते हैं। भाई जिसे जंग खैबर याद है, जिसे खैबर की जंग याद है, उसे पता है मैं क्या करूं। मेरे नबी के साथ कुछ बंदे ऐसे भी हैं
जो नाश्ते में तनहा उठ ते बकरा एक ते पूरा। ये जो पर्दा है ना, ये मुझे बता रहा है कि इसके पीछे मेरी बहनें बैठी हैं। मेरा अंदाजा ठीक है? इसके पीछे मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी मुर्शदादियां बैठी। पर्दे का अंदाज बता रहा है। अच्छा, तो अब चूंकि उनके हिस्से का जुमला कहना चाहिए, मालिक उनकी चादर और रिश्ते महफूज रखे इस दौर में। हमने यही सुना उलमा से, सदात से यही सुना बुजुर्गों से कि औरत की अकल नाकिस है, मर्द की अकल कामिल है। ये सूरह यासीन है, ये कुरान का दिल है। बार बार कसम उठाना अच्छी बात नहीं, ये मेरे सर पे रखिए। लाख मर्द, लाख नहीं लाख मर्द इकट्ठा हो जाए, इतनी अकल की बात सियालकोट वालों नहीं कर सकता जितनी अकल की बात इस औरत ने औरत होकर की है। कहती है हुआ क्या, रंग क्यों उड़ गई? कहता है पलिए लोके, मैं मर्द हूं, मैं बंदा हूं, मैं बाहर जाता हूं, बंदों में बैठता हूं, पर्या पंचायत में जाता हूं। अगर बंदा किसी को इनवाइट करे, दावत करे, लंगर पकाए, रोटी कम पड़ जाए, लंगर थोड़ जाए, बेइज्जती होती है। मुझे इज्जत का डर है। जिसकी अम्मा शिया है कंजूसी ना करे। जब कहा ना मुझे इज्जत का डर है, जनाबे जाबिर की बीवी कहते खबरदार, डर कैसा, वो आया ही इज्जतें बचाने के लिए है। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे जी। मिलके उच्चा नारा हैदरी, ये बिस्मिल्लाह कर। मालिक आपको सलामत रखे भाई। वो आया ही इज्जतें, कब बात तो तेरी ठीक है, चल ठीक है, ला खोल के ला, मेरा पीर बड़ा लजपाल बादशाह है, चल ठीक है, तू ऐसा कर, बकरा खोल के ला। बकरा खोल के लाई, सरकार ने लिटाया, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल्लाहु अकबर, उसे तकबीर डाली, खाल उतारी, पीसेस किए यानी बोटियां बनाई, परात में रखा और धो के जनाबे जाबिर कहते हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं इंशाल्लाह दुआ फरमाएंगे, कहते हैं ये ले, और आज आम रूटीन वाली हांडी नहीं बनानी। कहती है आज क्या करना है? कहता डोई हिलाती जा, कुरान पढ़ती जा, क्योंकि आज मेरा वो मुर्शद आ रहा है जिसके लब हिले तो कुरान बनता है। अच्छा मोहतरम सामने छोटे बच्चों, जब हजरत जाबिर पुत्र, आपने समझना ये सारे अपने सवाब के लिए हैं, ये सब कुछ जानते हैं, मजलिसें बच्चों के लिए होती हैं, आप हमारा कल हैं, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज फरमाए। जब जनाबे जाबिर बकरा ज़िबा कर रहे थे ना, इनके दो बच्चे थे जैसे आप बैठे हैं, एक 5 साल का, एक 8 साल का। वो नुक्कर पे खड़े होकर देख रहे कि अब्बा करता क्या है। सामीने मोहतरम, जैसे जनाबे जाबिर ने बकरा ज़िबा किया, वैसे बड़े भाई ने छोटे भाई को छत पे लिटा के ज़िबा कर दिया। मार छड़ा जी भरा, मार डाला। कुछ देर के बाद मां को कोई काम था, वो छत पे गई, उसकी सीढ़ियों की टक टक की आवाज सुन के बड़ा अपने आप से कहता है, उई मैं तो पर मार बैठा, ऊपर से अम्मा आ गई। प्रेशर में आके उसने छत से छलांग गई, वो भी मर गया। यानी 2 ही बेटे थे और दोनों, और लोग कहते हैं काफिर काफिर शिया काफिर। क्यों? इनके पास ना इल्म है, ना अमल है, ना अकल है, ना शक्ल है, पता नहीं कहां से ये उठ के आ गए, पिट्टा कुट्टी करने वाली कौम। मेन वजह कुफर की क्या है? तुम सहाबा को नहीं मानते। रब्बे काबा की कसम, मेरे हाथ में सूरह यासीन है, बार बार बंदा अच्छा नहीं लगता, ये मैं आपको दिखा देता हूं। मुझे यासीन की कसम, मैं उसे शिया नहीं कुत्ता समझता हूं, जो मुस्तफ़ा के बावफा असहाब की जूती पे लगे हुए खाक के जर्रे की तौहीन करे। ऐसा है तो ला, हम उसकी जूतियां चूमना सवाब समझते हैं। इन्नू आंदे नहीं शिया सहाबी। जब दोनों बच्चों की लाशें गिरी, मां ने बाल खोले, हाय मैं मर गई, मेरा जहान उजड़ गया, मेरी आंखें उजड़ गई, मेरी दुनिया अंधेरी हो गई, मेरे 2 ही थे, दोनों मारे गए। इसे कहते हैं शिया सहाबी। जब मां ने बैन किया, जाबिर भागता हुआ, क्या हुआ? कहा सरदार दोनों मारे गए। तो मैं खामोश, तेरी आंख में आंसू ना आए, मेरा मोहम्मद आ रहा है। सदके जामा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बिस्मिल्लाह करा भाई, भाई बिस्मिल्लाह करा। फरमाया ये तो 2 हैं। अल्लाह हैदरी भाई, मौला आपको सलामत रखे। कहा ये तो 2 हैं, 2000 भी हो तो हुसैन के नाने की जुती पे कुर्बान। अच्छा तो क्या करूं? कहा सबसे पहले आंसू साफ कर, उसके बाद आपने बाल ठीक कर, फिर कहा पर्दा ठीक कर, पर्दे वाले आ रहे हैं। कहा इसके बाद कहा दोनों लाशें उठा, सामने बड़ा कमरा है, बेड पे लिटा, ऊपर बड़ी चादर दे, बाहर निकल, कुंडी लगा, किचन में जा और फिर से शुरू हो जा। युताहिरकुम, तो सुनो तो सदके जावा। जितना मैं पढ़ रहा हूं ना, इससे आप 1000 गुना अच्छा सुनने वाले हैं, इसलिए आपको मजा आ रहा है, वरना मेरी औकात क्या है, मैं तो आपकी जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं हूं। आप सुनते अच्छा है, तवज्जो आपकी बड़ी अच्छी है। अच्छा दोनों लाशें उठाई, मां अंदर चली गई। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जनाब जाबिर का कहा कौन? कहा जाबिर भाई मैं बिलाल हूं। जी बिलाल भाई। लोग कहते हैं शिया सिर्फ अली अली करते हैं,
नबी के जिक्र पे नहीं बोलते, इसलिए मैं पैगाम दे रहा हूं, तवज्जो, हर भाई बोले। जी बिलाल भाई का जाबिर बा अदब, बा मुलाहजा, होशियार, तेरे घर में कुछ ही लम्हे के बाद सैयदों के सैयद, नबियों के नबी, रसूलों के सुल्तान, जद्दल हसन वल हुसैन, नातके कुरान, मैं मजहब जाफरी का अकीदा पढ़ने लगा हूं, इस लफ्ज पे सारे बोलना है, वाजिब सुन के बोलना। तेरे घर में कौन आ रहा है? फरमाया कायनात का मौला अली और अली का मौला मुस्तफा। भाई खुदा आपके हाथों को सलामत करे। ये मैं आपको मजहब जाफरी का, काले कपड़े वालों का, मातम करने वालों का अकीदा बता रहा हूं। हम जो जंजीर मारते हैं, मैं आपको अकीदा बता रहा हूं। जंजीर जन का अकीदा क्या होना चाहिए, मातमी का अकीदा क्या होना चाहिए, अली वलीउल्लाह को अपनी जान ईमान तस्वुर करने वालों का अकीदा रिसालत कैसा होना चाहिए। ये कायनात का मौला अली और अली का मौला ज़हरा का बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे वेड़े में तशरीफ ला रहे हैं। दो बंदे ना बोलो कोई दुख नहीं, सुन्नी भाई ना बोले हमारे मेहमान हैं, हमारी जान है, रौड़े को नहीं, नवा नवा शिया चुप रहे, आप ही मल्टा सुनकर का सियाना हो जाएगा। दो बंदे ना बोले, कब्र तक गिला करना मेरा हक बनता है। एक हस्बी नस्बी सैयद, एक वो शिया जिसकी अम्मा शिया है, ये दो बंदे ना बोले, कब्र तक गिला करना मेरा हक है। इस शान में सियालकोट वालों, मोहम्मद मुस्तफा ने जाबर के वेड़े में कदम रखा कि मेरे नबी की दाई उंगली में अल्लाह का हुस्न था। बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी शुक्रिया, मौला आपका साया सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह। जितने बुजुर्ग बैठे हैं वो नौजवानों से ज्यादा दुआ फरमा रहे हैं जी। अल्लाह आपका साया आपके घर में कायम दायम रखे। मेरे नबी की दाई उंगली में, बाबा मनशा जी, मेरे नबी की दाई उंगली में अल्लाह का हुस्न था। चौर साहब, चीमा साहब, बाई उंगली में अल्लाह का करम था। चार बच्चे बैठे हैं, चार बच्चे मेरे सामने, और वो आपस में देख रहे हैं, उनको पता नहीं है कि मैंने क्या कहा, इसलिए मैं इनको बच्चों को समझाने के लिए कहता हूं। यानी दाई उंगली में मौला हसन थे और बाई में मौला हुसैन बादशाह को रंग लगाए। दो सैयदों को लेकर कायनात का सबसे बड़ा सैयद, ये जो मैं कहता हूं सैयदों के सैयद, इसका मतलब यह है कि दो जहां के सैयद 12 हैं, 12 का सैयद मुस्तफा है। सैयदों के सैयद, दो सैयदों को लेकर सीधा जाबर के वेड़े में दाखिल हुए। और आपको पता है कि पूरा पिंड आना था, तो सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन शम्मा साल के परवाने लंगर के लिए बिल्कुल साथ थे। हजरत जाबर के घर में बड़ा लंबा सा सेहन और वो दस्तरखान बिछा, पाक सैयद यूं बैठे, दाएं तरफ मौला हसन पाक, बाएं तरफ मौला हुसैन पाक। कुछ देर के बाद जनाब जाबर वो हंडिया होती, चलो ऐदी बना लेना जी, वो जो हंडिया थी उसमें वो गोश्त डाल के सरकार के सामने रखा, नौकरों की तरह खड़ा हो गया। बादशाह जी, जी सैयद पाक लंगर, नाजरा यमीन व शिमाला, मेरे मुस्तफ़ा ने दाएं देखा बाएं देखा, कब बादशाह जी बस है ये, आई हैव जस्ट वन डिश। माड़ा मस्कीन बंदा हूं, मैं तो पहले डरा हुआ था कि पूरा पिंड आ गया, अल्लाह ही खैर करे, मैं तो डरा हुआ था। जिसे उंगली का पता है ना कि कोई उंगली हिली थी और कुछ टूटा था, वो बोले सरकार मैं तुझे ये डरा के खत्म हो जाएगा, ओए डरे के मुक जाएगा। कहां? फरमाया फिक्र न कर, अभी मैं यूं करता हूं, मुक जेते मैं मोहम्मद कैसा सड़के जावा, मौला आपको सलामत रखे। ये तो फिक्र, जी बिस्मिल्लाह, ये तो फिक्र ना कर, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, ये फिक्र ना कर, खत्म होने वाला ये तो मेरे सहाबा है, पूरी कायनात भी आके खाए तो खत्म होने वाला। अच्छा एक बात तो बताएं, ये बकरे की रानें कितनी होती हैं? पट 2, 53 निकली थी पतीली से, कितनियां? 53 होती कितनी है? बस सरकार ने एक काम कहा था, कहा अपनी बीवी से कहना ढक्कन चुक के वेखे ना, फिर उन्हें वेख लिया। तुहानू पता जनानी ने जिहड़ी गल तो डकी है वही काम हो, ते तुसी अगों अद्धा बोल के ते नाल सजे खब्बे वेंदे हो, तुहानू पता है ये भी गल घर पहुंच जानी है। मैं आपको ईमान की बात बताऊं, बाहर बंदा ज़ैगा मुजतबाई साहब है, बाहर बंदा शाह साहब है, बाहर बंदा चीमा साहब है, बाहर बंदा SHO साहब है, घर कोई भी कख नहीं दे। ते जेड़ा बंदा बाहर जाके आंदा ना मैं जनानी थले नहीं लगा, ये ओना ही लगा है, तो ये हमारे पास हमारे माशरे का अलमिया है। तो उसे रोका था कि ढक्कन उठा के देखना नहीं, लेकिन उसने देखा तो वो खत्म हो गया। अच्छा कहा सरकार खाइए ना, फरमाया मैं यूं करूंगा, ये खत्म होने वाला, अगला फिक्रा देखता हूं कैसे सुनते हैं आप, क्योंकि अब जान है फिक्रे की। कब बादशाह जी आप खुद ही फरमाते हैं कि जब मैं यूं करूंगा तो ये खत्म नहीं होगा। सैयद पाक हैं ही लाजपाल बादशाह, फिर लाजपाली कीजिए ना, शुरू कीजिए।
मैं कहता हूं शुरू कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं। सैयद पाक वजह क्या है? फरमाया जाबर पहचान, मैं करीमा जहरा का करीम बाबा हूं। जब तक तेरे दोनों बच्चे ना आए मोहम्मद कैसे खाए? भाई खुदा आपके हाथों को सलामत। जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। जब तक इतना अच्छा आप सुन रहे हैं, खुदा की कसम मुझे नशा हो गया है, इतना अच्छा आप सुन रहे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अगले 2 फिक्रे खड़े होकर कह लूं मौला आपको सलामत रखे। कहा कि जब तक तेरे दोनों बेटे भाई ना आए, कोई बात ना कर देता हूं, मैं थोड़ा नौकर जनाब कह रहा हूं, जब तक तेरे दोनों बच्चे ना आए मोहम्मद कैसे खाए? अच्छा मैं समझ गया, आप समझ गए, क्या ख्याल है? जनाब जाबर नहीं समझे होंगे? खुदा की कसम ये जंप लेके उठे, नाराए तकबीर। ये अरब में खुशी की अलामत थी। बीवी ने किचन से खिड़की खोली, खोल कहती है मैं जानती हूं हमारे घर मेरे पीर आए हैं, बड़ी खुशी का दिन है, पर तू जानता ना कि मैं एक मां हूं, मेरे अंदर कौन सा तूफान बरपा है तुझे पता है ना? मेरे तो 2 ही थे ना, और दोनों की ताजा लाशें सामने कमरे में पड़ी हुई हैं, और तू उछल उछल के नारे लगा रहा है। जाबिर कुछ तो ख्याल कर। लो जी, जो बंदे कहते हैं ना कि शिया मजमे में जाएं, ये काले कपड़े पहन के सिर्फ अली अली करते हैं, इन्हें पता ही नहीं रसूल की शान क्या है। उनसे गुजारिश है आके चेक कीजिए, कैमरा लगा हुआ है, आके देखिए कि काले कपड़े पहन के हाय हुसैन करने वाले हुसैन के नाना पे कैसे मर मिटते हैं। जब कहा ना अंदर 2 लाशें हैं, जनाब जब कहते खामोश, अब ना कहना अंदर लाशें हैं, जल्दी कर कुंडी खोल, अंदर जा, कपड़ा हटा, और बस जाके इतना कह दे उठो तुम्हें वो बुला रहा है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मौला आपको सलामत रखे भाई, खुदा आपको सलामत रखे। का सिर्फ जाके इतना कह दे उठो तुम्हें वो बुला रहा है जिसने कभी झूठ। मेरे मोहतरम सामीन, इतने में वो बीवी अंदर गई, उसने जाकर कुंडी खोली, चादर हटाई, जब कहा ना वो बुला रहा है जिसने कभी झूठ नहीं बोला। साहिब किताब लिखते हैं बस ये सुनते ही दोनों बच्चे उठे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आप इस नारे से हैरान ना हो जाइए, यही असल नारा है। ये नारा लगा के बंदा केले लूट ले, वो नारा सही नहीं है। हाँ, नारे का कसूर नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, आपको पता है फल फ्रूट बाग लूटने वाले और हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो जी मेरे मोहतरम सामीन, का लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये बच्चे उठे, सामने माँ है, ये जो रोजा बना हुआ है ना इसे तशबीह देते हैं। अली अलैहिस्सलाम इधर लिखा हुआ है, वो रोजा मौला लिखा हुआ है। इधर देखना, यूं बच्चों ने देखा, अम्मा सैयद पाक। एक बात तो बताइए, उसूल दीन अफजल है कि फरूए दीन? उसूल दीन, क्योंकि अकीदा सही होगा तो नमाज कबूल है, अकीदा सही होगा तो रोजा कबूल है। बंदे को यह पता ही ना हो कि काबा में लकीर कैसी है, चक्कर है हज नहीं है। और मेरे भाई समझ रहे बात को, यानी अकीदा, जी बिस्मिल्लाह, अकीदा दुरुस्त होगा भाई तब हर चीज कबूल है। अकीदा कहते हैं उसूल दीन को, जिसे आप 5 में शुमार करते हैं, तौहीद अज़ल नबूवत इमामत क़यामत। अच्छा, इसका मतलब यह है, आपने जवाब सही दिया कि उसूल दीन अफजल है। इसका मतलब है जवाब देके आप खुद ही फंस गए। कैसे? अभी तक जो मैं पढ़ रहा था वो फरूए दीन था, अब मैं पढ़ने लगा हूं उसूल दीन का जुमला। इसका मतलब है इससे पहले जिस हलाली ने अपने नौकर को इतनी दाद दी है ना, अब उसका हक बनता है, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि उसूल दीन अफजल है। लो जी, आपने अब खुद इंसाफ करना है, इतनी है या इतनी है। फिक्र ऐसा है, रात नहीं जिंदगी भर कब्र तक इस बात का नशा उतर जाए, सैयदों ने मुझे अपना जाकिर और नौकर बनाया क्यों है। अम्मा सैयद, अम्मा पाक सैयद, क्योंकि ये मर चुके थे ना, पाक सैयद हमारे घर में वे आहो पुत्रा होया कि ये चोली चुक लगा जी, सोनी दुआ में तक ले जाए, पुत्रो होया कि ये। कहा अम्मा तेरे अम्मा होने की कसम, जहां हम मर के गए थे वहां भी यही बैठे थे। खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। मौला अली आपके हाथों को, जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह भाई, चारों नुकरों से बुलंद आवाज से जी, कुल्ले कुरान कुल्ले ईमान हैदरी। अम्मा, अम्मा मरने के बाद पता चलता है यहां के बादशाह भी यही हैं, और अम्मा वहां के शहनशाह भी। मेरे मोहतरम सामीन, इतने में हजरत जाबिर आए, दोनों बच्चों को पकड़ा और पकड़ के सीधा उस तरफ चले जहां पाक सैयद बैठे हुए थे। बिला तशबीह मेरे नबी ने यूं देखा, जाबिर खुश हैं?
कहा बादशाह जी जब से पाक सैयद की जुत्ती मेरे बेड़े में आई है ना, खुशियों को तो ढेर लग गए। कहा जाबर एक बात तो बता। जी सैयद। कहा ये बता कि ये कौन है और ये कौन है। कहा बादशाह जी आ मेरा वड्डा मुंडा जे तो आ जो शुरू से मजलिस में बैठा है ना, ये डिब्बे के इधर वाले लोग शुरू से बैठे हैं, बाकी मेरे कुछ भाई थोड़ी देर बाद आए हैं। जो भाई बाद में हैं वो ना भी ना बोले इस लफ्ज पे, मुझे दुख नहीं, क्योंकि वो बाद में आए थे। जो शुरू से बैठे हैं ना उनको बोलना चाहिए। कहा अच्छा ये तेरा बड़ा है ये तेरा छोटा है। जी सैयद। फिर मैं आप सोच के बता ये कौन है और ये कौन है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह कहना भाई। कहा बादशाह जी ये आपका पाक बड़ा बेटा हसन मुजतबा है, ये आपका छोटा बेटा मौला हुसैन पाक है। कहा अच्छा जाबिर। जी सैयद। फिर मैं गौर से बात सुन। जी मुर्शद पाक। फरमाया ये जो मेरा हसन है ना ये बड़ा होगा। अच्छा बादशाह। मेरा हुसैन भी बड़ा होगा। अच्छा बादशाह। ये मेरे हसन की शादी होगी। ठीक है बादशाह। मेरे हुसैन की भी शादी होगी। अच्छा बादशाह। अल्लाह मेरे हसन को देगा बेटी जिसका नाम होगा फातिमा। अच्छा बादशाह। अल्लाह मेरे हुसैन को देगा बेटा जिसका नाम अली होगा, लोग उसे सज्जाद कहेंगे। अच्छा बादशाह। जिन्होंने समझ आनी वो बोले इधर से हसन की फातिमा बड़ी होगी, इधर से हुसैन का अली बड़ा होगा, अल्लाह मेरे बेटे में फिर से अली और फातिमा की शादी करेगा। खुदा आपके हाथों को सलामत करे। जिसे पता है सादात का छजरा नसब क्या है वो मेरे साथ बोले। अच्छा जब सैयदजादे की शादी सैयदजादी से होगी, फातिमा पाक की शादी मौला अली पाक से यानी मौला सजाद से होगी, फिर अल्लाह इस पाक और तैयब और ताहिर जोड़े को एक पुत्र अता करेगा जिसका नाम मोहम्मद है। तौरात में बाकिर लिखा है, मासूमों में सातवां है, इमामों में पांचवा है। वो बाकिर बड़ा होके बाजार में तुझे मिलेगा, उसे मत्थे पे हाथ रख के कहना कि नाना मोहम्मद तुझे सलाम कहता था। जिदी अम्मा शिया कन्यूसी ना करे, लेकिन जाबिर जब तू मेरे बाकिर को मेरा सलाम देगा ना तेरा हाथ कांपेगा और तू पेट के कहेगा ओ मैं मर जावा, पहला भी मोहम्मद था आखिरी भी मोहम्मद है। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जाबिर वो हू बहू मुझ जैसा, वो सूरत में मुझ जैसा, वो सीरत में मुझ जैसा, वो गुफ्तार में मुझ जैसा, वो रफ्तार में मुझ जैसा, हत्ता कि जब तू करीब होके उसकी खुशबू सूंघेगा तो वही खुशबू आएगी जो मेरे बदन अतहर से आती है। मैं पढ़े है तो सा वाह वाह कर चढ़ी है। खुदा की कसम जनाब जाबिर का मुंह खुलता गया। हैरान भाई तू ध्यान रखा जाए, बुजुर्गों को सब पता है मैं क्या कह रहा हूं, नौजवान आप जरा गौर कीजिएगा। जाबिर हैरान हो कहता है लजपाल बादशाह वो बाकिर तेरे हसन का दोतरा है ना, हसन पाक की बेटी फातिमा का बेटा। हाँ और वो बाकिर तेरे हुसैन पाक का पोतरा है ना, हुसैन का बेटा अली सजाद और उसके बेटे बाकिर। हाँ मेरा लजपाल पीरा अभी तो तेरे दोतरे छोटे हैं और इनकी वो औलाद होगी और मैं मिलूंगा, मेरी जिंदगी इतनी लंबी कर दे। अभी तेरा हसन जाहिरन बच्चा है, इस तेरे बेटे का दोतरे का दोतरा और मैं मिलूंगा। कहा लजपाल पीरा मेरी जिंदगी इतनी लंबी कर दी, अगर जनाब थके नहीं है तो फिर पाकीज़ा आवाज मेंबर तक आनी चाहिए। फरमाया पहचान मैं करीमा जहरा का करीम बाबा हूं, तू मुझ सैयद के अदब में 2 बच्चों की मौत पर सब्र के सांस लेता रहा, मैं तेरे साल बढ़ाता रहा। खुदा आपको सलामत रखे। वो शख्स जिसने तंज किया था मेरे घर भी हो जाए चरागा यासुरा, वो करीब आया और आ कहता जाबिर बड़ा खुश हैं, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह वो कौन है। बड़ा खुश है, पुत्र भी लब गए तो उम्र भी लंबी हो गई, पुत्र भी लब गए जिंदगी भी लंबी हो गई, हूं तो तू बड़ा खुश है ना। जाबिर कहता है मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि मेरी जिंदगी लंबी हो गई। कहा क्यों खुश है? कहा मैं जिन्होंने सारे मसला पता है, कहा मैं इसलिए खुश हूं कि पहले मेरी जिंदगी इंसानी जिंदगी थी, अब मेरी जिंदगी कुरानी जिंदगी है। कहा कुरानी कैसे? कहा तूने कुरान से पढ़ा नहीं है, मोहम्मद जो दे उसे। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मेरा नबी जिससे रोके उसे, सूरह यासीन मेरे सामने है, कुरान मेरे सर पे रखिए। मेरे मोहम्मद ने रोका था, मेरे बाद मेरी बेटियों को तमाचे न मारना, खुदा की कसम रोका था, आपकी हाय की कसम रोका था, पहले बताया था। लेकिन क्या ख्याल है, अमल किया गया? मेरे भाई ने मुझे बताया कि मेरे बाद नोहा खान है जो पूरी बरामदगी करवाएंगे, इसलिए मैं आज के मुनासबत से चंद जुमले जनाब के सामने दिया करता हूँ। फिर वो जो आपने मेहमान मंगवाए हुए हैं नोहा खान, फिर वो अपना फरीदा अदा करेंगे। 2 से 3 मिनट सुन लीजिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भाई भी हाय के बगैर ना उठे, क्योंकि ये वो रात है जब पूरी रात जनाजे पे बैठी हैं अली की बेटियाँ।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं पर्दे में अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मोमिन मर्द हैं, ये हो सकता है सारी रात पुरसा लें और ये बेदार रहें, अपने आप पे जबर करके आप भी जागती रहना, चूँकि ये पूरी रात ज़ैनब सोई नहीं है। सारी रात मेरे मौला के ज़ख्मी सराहने की तरफ बैठ के ना बीबी ने जुमला कहा, शायद आप कम समझें, पर्दे में बैठी मेरी बहनें समझेंगी कि मैंने क्या कहा। बीबी रो रो कहती थी, बाबा उजड़ जाती हैं वो बेटियां जो परदेश में यतीम हो जाएं। बाप आपको पता है ना मेरे मोहतरम सामीन कि बेटी को दो चीज़ों की बड़ी आस होती है। मैं आपके सामने गुजारिश करता हूँ वो दोनों आसें आप घर जाके मेरी बहनों से पूछिएगा कि आपके भाई ने ठीक कहा। दो आसें कौन सी? एक ईद के करीब हो ना तो मेके से ईद आने की आस होती है, और दूसरी आस होती है मौत के वक्त कफन की। किस्मत देख अली की बेटी की, ईद आई तो बाबा मारा गया, मौत आई तो मेके ही खत्म हो गए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर यहां कोई ऐसा मेरा भाई बैठा है जो अपनी बहन से नाराज है, मेहरबानी यहीं से नियत करके उठें कि मैं आज ही जाके माफी मांगूंगा, सुलह करूंगा। बहनों की नाराजगियां वक्ती होती हैं, खुदा की अजमत की कसम, खासकर ईद वाले दिन। रेडी लगाने वाला भाई हो ना, गरीब रेडी, आप सारे रो पड़े, मेरा पैगाम हो गया। रेडी लगाने वाला गरीब भाई हो ना, अगर वो कुछ चीजें ईद की लेके बहन के पास आए ना, रेडी लगाने वाला उसे देख के कहती है, मुझे तेरी जिंदगी की कसम मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू आ गया, मेरी ईद हो गई, तेरे जाने के बाद मैं सबको बताऊंगी मुझे सब कुछ दे के चला गया है। इससे बड़ी कसम नहीं है। आप आए रोने के लिए हैं, आज 21 है, आज नहीं रोको तो कब रोगे? कुरान सर पे रख के कह रहा हूं, हसन मौला करीब आए ईद वाले दिन, अली के कत्ल के 9 दिन के बाद ईद थी, ईद वाले दिन हसन मौला आए, कहा ज़ैनब अब तेरे बाबा अली के बाद मैं तेरा बाबा हूं, बड़ा भाई भी मैं हूं, बाबा भी मैं, मांग। क्या ईद मांगती है? ये रो कहती हैं, हसन मैं जो मांगू मिलेगा। मेहरबानी भाई कोई भरा हाय तो बगैर ना रहे, जो मांगू मिलेगा। फरमाया तू जो मांगे हसन अता करेगा। कहा फिर एक बार गाजी से कह, बाबे अली के कपड़े पहने मेरे सामने सेहन में चल के दिखाए, मुझे हुसैन ने बताया है जब गाजी चलता है तो अली लगता है। बिस्मिल्लाह करा, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए, जनाब सईदा आपकी हाय कबूल फरमाए। दो जुमले और सुन लीजिए, मैं आपको यहीं से सलाम करता हूँ। शहादत फिर भी तफसील वो भाई का हक बनता है जिसने बरामदगी करवानी है। ये हमारी जाकरी में खयानत होती है अगर मैं पूरी शहादत पढ़ जाऊँ। दो फिक्रे मैं और पढ़ता हूँ और आपको सलाम करता हूँ। मेरे मोहतरम सामीन, आपको पता ना 18 रोजा जब गुजरा था तो वो जो ऊपर सहरी आई थी उसमें जरबत लगी है, ये पता ना आपको, जिसे आप शब जरबत कहते हैं, 19वीं शब कहते हैं ना आप। 18 रोजे से एक दिन पहले आता है 17 रोजा, 17वां। इस 17वें रोजे के बाद अली मौला ने मस्जिद कूफा में खुतबा दिया है, और ये खुतबा बड़े कम जाकिर पढ़ते हैं। मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं आपको गारंटी से बताता हूं, इस फिक्रे पे गौर कीजिएगा। मेरे मौला ने खुतबा पढ़ा, अमन शाह जी, चीमा साहब, बाबा जी, जिंदगी में पहली मर्तबा मेरे नबी अली मौला ने वो काम किया जो कभी नहीं किया। क्या? कि खुतबा देते देते जारो कतार अली रो पड़े। मैंने कहा अली रो पड़े और आपने नाम सुन लिया। कूफा वाले हैरान, हैदर करार, खैबर शिकल, कायनात में सबसे बड़ा बहादुर अली और मिंबर पे गरीबों की तरह रो रहा है। मेरे मौला रो रहे थे। रोते रोते मेरे मौला ने कहा, या अली आप रो रहे हैं? फरमाया हाँ, दो बातें करनी है। कहा या अली कीजिए। एक मेरे मौला ने रोते हुए बात की है और अगली बात हाथ जोड़ के की है। जो रोते हुए बात की है ना, मैं इशारा करूंगा, चूंकि मैं तालिब इल्म हूं, मैंने बात खोलनी नहीं है, आपका काम है खुद ही समझना। रोते हुए अली रो के कहते हैं, कूफा वालों मुझे ये बताओ, क्या जिंदगी में कभी मैंने किसी यतीम को तंग किया है? कूफा वाले कहता है, या अली हम गवाही देते हैं, तू आधी आधी रात राशन अपनी पुश्त पे लाद के यतीमों को ढूंढ ढूंढ के यतीम परवरी करता है। या अली तूने कभी किसी को तंग नहीं किया, तू तो यतीम परवर है, तू तो कायनात में अल्लाह की रहमत है, तू रहमत आलमीन का नफ्स है, तू उसका भाई है। या अली, अच्छा अगला जुमला मैं फिर दोहरा रहा हूं, कभी अली ने यह काम नहीं किया, पहली मरतबा आपको बता रहा हूं, पहली मरतबा और आखिरी मरतबा अली ने क्या? इसके बाद हाथ जोड़े। अली मौला मिंबर कूफा पे जब खुद हुक्मरान थे, अली ने हाथ जोड़े बाबा जी, और हाथ जोड़ के ना ऐसे कह दे, पूरी मस्जिद कूफा की तरफ हाथ फिराए और हाथ फिर कहते हैं, इसे मेरा हुक्म समझो, नसीहत समझो या वसीयत समझो, सारे हाय करनी है, या अली की मिन्नत समझो, या अली हुक्म फरमाइए। फरमाया जिंदगी में कभी कैदियों को पत्थर ना मारना। ये जो कैदने होती है ना, ये लावारिस होती हैं, अगर इनका कोई वारिस हो तो फिर ये कैदी क्यों हो, इसलिए कभी कैदियों को ना मारना। खुदा की कसम, ये भाई बैठ जाइए, ये मेरे मौला अली की वसीयत थी। अच्छा, जैसे आप रोए हैं, रोते हुए सारे मर्द उठे, घर चले गए। घरों में अजीब मंजर था। अमन शाह जी मेरे बात पढ़ने वाले हैं ना,
चलें ठीक ठीक ठीक, आगे चलो बिस्मिल्लाह। मैं एक जुमला कहता हूँ अपने भाई को मेंबर देता हूँ। मेरे मोहतरम सामीन, भाईजान जाकिर साहब, रोते हुए मर्द घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो हर घर में जो खवातीन थी ना मोमिनात, उनके चेहरों पे सुर्ख तमाचों के दाग थे, आंखें उनकी सूजी हुई। वो जो मर्द रोते हुए आया था ना मस्जिद से, वो हैरान हो कहता है कि अली की बात तो हमने सुनी, तुम्हें क्या हुआ? वो कहती हैं हम जाती हैं हर रोज अली की बेटी जैनब से कुरान पढ़ने। आज बीबी ने अजीब काम किया जो पहले कभी नहीं किया। कहा कौन सा? कहा एक मरतबा कुरान पढ़ाते पढ़ाते अली की बेटी ने कुरान को बंद किया, चूम के कुरान को रेहल पे रखा, सारे हाय करनी है, जब आज नहीं रोएगा तो कितों रोएगा, मेहरबानी करके हाय हुसैन आके सारे हाय करनी है। जब कह रहा कौन सा काम, पर मैं कुरान रख के अली की बेटी ने पहले तो अपने सर से चादर उतारी, फिर अपने बाल खोले और सहन से मट्टी उठा के अपने सर में डाल कहती है कूफा वालियो मुझे इस हालत में भी पहचान लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कल को तुम्हारे बाजार में इसी हालत में आऊं और तुम पत्थर मार के कहो यही बागी की बड़ी बहन है। सूरह यासीन मेरे सामने, शहादत का अगला हिस्सा मेरा भाई पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह।